Pranam, my dear students. Hello, how are you all? बेटा आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब जूम क्लास पे भी बेटा जूम पे भी आपकी लाइव क्लास हम लेंगे। सो प्लीज़ जब भी आपकी जूम पे लाइव क्लास हो तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे 100% हो। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बेटा। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स? दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। सो अब बेटा जो आपके सैचुरिक का हाइड्रोकार्बन्स है, these are of two types. First one is saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. And second type is unsaturated hydrocarbon. There are the two types of hydrocarbon, saturated and unsaturated hydrocarbon. ठीक है। सो अब बेटा आपको ये समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब बेटा आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जब आपका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, व्हेन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एटम्स, तो वो आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, अगर बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हियर बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? हियर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। सो अब बेटा हम ये भी कह सकते हैं जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें आपके आते हैं एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। अभी समझाऊंगी मैं आपको। और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स आपके आते हैं सैचुरेटेड में और एल्कीन और एल्काइन आपका आता है अनसैचुरेटेड में। ओके। अब बेटा ये तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन्स ही है, एल्केन भी, एल्कीन भी और एल्काइन भी। सो अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, CnH2n+2। अब ये n यहाँ पे क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर मैं बात करती हूँ एल्कीन की, एल्कीन में C और C में कैसा बॉन्ड होता है? डबल। एल्कीन में बिटवीन कार्बन कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होगा बेटा? CnH2n। और वो सेम है, n आपका होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। और थर्ड आपका है एल्काइन। एल्काइन का मीनिंग क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। सो अब बेटा हम यहाँ बात करते हैं एल्केन की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इफ़ n इज इक्वल टू 1, इफ़ n इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो अब बेटा यहाँ पे आप देखिए जो आपका एल्केन्स है, ओके। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम लेती हूँ 1, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, और यहाँ पर n है आपका 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C तो 1 ही है, H कितना हो गया 2 × 1 प्लस में क्या हो गया 2, सो क्या बन गया C तो 1 है, और H कितना हो गया 2 × 1 = 2 + 2 किया तो CH4, क्या बन गया CH4। अब ये आप याद रखना बेटा, जब भी आपका कार्बन एटम है वो 1 हो तो 1 कार्बन एटम के लिए हम मिथ का यूज करेंगे, वी विल यूज मिथ। और साथ में आपको ये पता चल गया जनरल फॉर्मूला एल्केन का है, तो जो CH4 आपका है इसका नाम होगा मिथेन, इसका नाम क्या होगा मिथेन। अब सेकंड ऐसे ही हम करते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला क्या बनेगा C2H6, क्या बनेगा C2H6। अब बेटा 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, और एल्केन के लिए क्या आएगा एन, तो इसका नाम क्या हो गया इथेन। अब आप थर्ड देखिए बेटा, इफ़ n इज इक्वल टू 3, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा C3H8, कार्बन 3 को हम बोलते हैं प्रोप, तो इसका नाम क्या हुआ प्रोपेन हुआ। अब फोर्थ आप देखिए, इफ़ n इज इक्वल टू 4, इफ़ n इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C4H10, C4H10, इसको हम बोलते हैं बेटा 4 कार्बन को ब्यूट, सो इसका नाम होगा ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका इफ़ n इज इक्वल टू 5, अगर n आपका 5 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा C5H12, और C5H12 को क्या बोलोगे पेंटेन, पेंटेन। नेक्स्ट आपका है इफ़ n इज इक्वल टू 6, तो फॉर्मूला बनेगा C6H14, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, तो इसका नाम होगा एन। अब आप ऐसे याद कर लें, 7 को हम लिखते हैं हेप्ट, 8 को लिखते हैं ओक्ट, 9 को लिखते हैं नन, 10 को हम लिखते हैं डेक। ठीक है, सो अब हम आगे 4 फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं, हेप्टेन का, ओक्टेन का, नॉन एन का और डेकेन का। हेप्टेन, ओक्टेन, नॉन एन और डेकेन। तो आप बताइए मुझे हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C7H16, ओक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C8H18, नॉन एन का C9H20 और डेकेन का C10H22। सो ये बेटा आपका एल्केन्स हुआ, ये आपका क्या हुआ एल्केन हुआ। सो अब बेटा नेक्स्ट हम करेंगे एल्कीन्स का। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, इट इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो अब बेटा इसके मेंबर बनाते हैं। तो जो एल्कीन आपका है बेटा, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा इथीन। बेटा ध्यान रखें इस बात को, मिथीन नहीं बनता, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा इथीन होगा। क्यों? क्योंकि आपको कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करवाना है, तो डबल बॉन्ड लाने के लिए आपके पास मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा इथ, और इन के लिए एल्कीन के लिए क्या लिखेंगे इन। सो बेटा आप शुरू करते हैं, तो इफ़
C इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C आपका 2 होगा और H कितना होगा, 2 2 जा 4, तो C2H4। C2H4 बेटा, ये N यहाँ पे है 2 के साथ, C2H4। अब नाम 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और ये एल्कीन के लिए है तो क्या आएगा, इन। अब ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, इफ़ C इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6। 3 कार्बन को प्रो बोलेंगे और एल्कीन के लिए क्या आएगा, इन आ जाएगा, प्रोपीन। ऐसे नेक्स्ट आपका हो गया, इफ़ C इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C4H8। 4 कार्बन है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, तो ये आपका ब्यूटीन हो गया। नेक्स्ट इफ़ C इज इक्वल टू 5, सो ये आपका हो गया C5H10, C5H10। अब 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या बोलेंगे, इन। C इज इक्वल टू 6, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C6H12। 6 कार्बन है हेक्स, इन। ऐसे आप कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप इसके बाद देखिए एल्काइंस। नेक्स्ट आपका क्या है, एल्काइंस है। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। और n आपको पता ही है क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। सो सबसे पहली बात बेटा, जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथाइन। यहाँ पे फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथाइन होगा। इथाइन क्यों होगा, वही सेम बात है बेटा। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करवाना है बिटवीन 2 कार्बन, तो आपको एटलीस्ट कितने कार्बन एटम चाहिए, 2 कार्बन एटम्स चाहिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथ। और एल्काइन के लिए क्या लगा, YnE, एल्कीन के लिए EnE और एल्केन के लिए AnE। तो अब बेटा शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, इफ़ C इज इक्वल टू 3। अगर बेटा C यहाँ पे 3 होगा तो H कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अगर आपका C होगा 3 तो फॉर्मूला क्या आएगा, C3H4। अब 3 कार्बन को तो प्रोपी बोलते हैं और ये एल्काइन के लिए है तो आइन हो गया, इसका नाम क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। ऐसे नेक्स्ट आपका है, इफ़ C इज इक्वल टू 4। अगर C आपके 4 है तो H कितने होंगे, C4H8। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूट, बेटा सॉरी H8 नहीं होंगे, 6 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 6, तो ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, आइन, ब्यूटाइन। ऐसे नेक्स्ट बताइए पेंटाइन क्या बनेगा, C आपका होगा 5 और H क्या होंगे, 8। सो ये आपका क्या बना, पेंटाइन बना। सो अब बेटा हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज, ए सीरीज ऑफ compounds which have first है different physical properties, second is similar chemical properties, third similar functional group, या आप ये कह सकते हो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि बेटे या तो सैचुरेटेड ही रहेंगे या आपके अनसैचुरेटेड ही रहेंगे। डिफर बाय CH2 यूनिट, डिफर बाय CH2 यूनिट। CH2 यूनिट को हम यहाँ बोलते हैं मिथाइलिन। इन सब में बेटा किसका डिफरेंस होता है, 1 कार्बन का प्लस 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का प्लस 2 हाइड्रोजन का। नेक्स्ट पॉइंट है डिफर
बाय ए molecular weight of 14, differ by a molecular weight of 14. ओके, सो ये सब बेटा आपकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की। मैंने आपको समझा दिया क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम होगा फंक्शन ग्रुप। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ग्रुप होता क्या है, मतलब सेम टाइप के होंगे हाइड्रोकार्बन्स। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मैंने लिखा ये डिफर करते हैं किससे, दे डिफर बाय मोलिकुलर वेट ऑफ 14, मोलिकुलर वेट ऑफ 14। ओके, इतना आप कर लेंगे। और उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। ओके, सो ये सब बेटा आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, होमोलोगस सीरीज की। सो अब हम यहाँ पे होमोलोगस सीरीज जो है वो बनाते हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइंस की। ये हमें अब शुरू करना है। सो अब बेटा हम यहाँ होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल्स करते हैं। सो होमोलोगस सीरीज सबसे पहले हम यहाँ करेंगे एल्केन्स की, यहाँ करेंगे एल्कीन्स की, और यहाँ हम करेंगे एल्काइन की। शुरू करें बेटा, देखिए फर्स्ट बनेगा मिथेन, और मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये मैंने समझाया है पीछे आपको। सेकंड है इथेन, और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। थर्ड आपका बनेगा प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। फोर्थ आपका है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। फिफ्थ इज पेंटेन, और पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 एंड सो ऑन। आगे आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में किसका फ़र्क है, CH4 और C2H6 में यहाँ है कार्बन 1, यहाँ टोटल कार्बन है 2, यहाँ पे H है 4 और यहाँ पर H है 6, मतलब दोनों में किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। ऐसे इन दोनों को कंपेयर करो, C यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक कार्बन का डिफरेंस आया, H यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 2 कार्बन का डिफरेंस आया। तो ये सारे किससे डिफर करते हैं, CH2 यूनिट से, मिथाइलिन यूनिट से, और इसका मोलिकुलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 2H का जोड़ के 14, तो इनका मोलिकुलर मास कितना होता है, 14। तो ऐसे हमें होमोलोगस सीरीज बना लेनी है किसकी, एल्केन की। इन सब की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। मीन्स सबके मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, डेंसिटी में थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है, साथ में मोलिकुलर मास भी बढ़ता जाता है। तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो अब ऐसे ही एल्कीन के लिए लिखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो बेटा आपको पता है मिथीन और मिथाइन तो बनता नहीं है, दोनों को एक साथ करूँ। अब यहाँ इथेन था तो यहाँ इथीन बनेगा, और यहाँ इथाइन बनेगा। आप वीडियो पॉज करो और अपने आप करें। इथीन क्या होगा, C2H4, और इथाइन C2H2। कोई डाउट हो तो बताना बेटा। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीन, और यहाँ हम क्या बना सकते हैं, प्रोपाइन। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6, प्रोपाइन का C3H4 हो गया। नेक्स्ट आप देखिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्या बना वो बताओ, ब्यूटईन, और ये क्या होगा, ब्यूटाइन। ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8, ब्यूटाइन का C4H6 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ हम क्या बनाएंगे, पेंटईन, और इधर क्या करेंगे, पेंटाइन। तो पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10, और पेंटाइन का क्या होगा, C5H8। तो आगे आप ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो एक बार फिर ध्यान से देखो, C2H4 और C3H6 में किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। एक कार्बन ज़्यादा है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ऐसे इसमें किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। तो आपको बेटा ऐसे होमोलोगस सीरीज शायद ड्रॉ करनी आगे होगी।
सब में डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का, मीन्स मोलिकुलर मास 14 यहाँ पे टोटल डिफरेंस शो करता है। सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन मेंबर एक ही फंक्शन ग्रुप के होते हैं। ये सारे एल्कीन ही है, ये सब एल्कीन ही है, ये सब एल्काइन है, मतलब ये तो सब सैचुरेटेड है, ये सारे अनसैचुरेटेड है। तो एक ही जो सीरीज आपकी बनेगी उसमें सेम क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ तक का टॉपिक आज हमने किया है बेटा। इस टॉपिक को अपनी बुक से आप रीड कर ले, यहाँ तक का तैयार कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।